फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालू और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाइनी ब्यूटी बार। आज मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी कि स्किन कितने टाइप्स की होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको अपनी स्किन की नॉलेज नहीं है तो आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते। अगर आपको स्किन की नॉलेज है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मेरी स्किन को क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि स्किन की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्किन कितने टाइप्स की होती है। स्किन 4 टाइप्स की होती है। पहला होता है, सबसे पहले हमारी स्किन होती है नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली। ये 4 तरह की स्किन होती है। नॉर्मल स्किन जो होती है उस पे हर प्रोडक्ट सूट करता है, चाहे आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए। और जो हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो होती है 2 तरह की स्किन हमारी, यानी कि आपका जो नोज का एरिया है और आपके ये जो चिन का एरिया है, फॉरहेड का एरिया है, ये अलग होगा। और आपकी ये जो चिक्स है इसका एरिया अलग होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं से तो आपके ऑयल रिड्यूस होगा, यानी ऑयल निकलेगा, और कहीं आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी फेस पे। फेस से ही हम अपनी स्किन के बारे में जान सकते हैं। फेस के अलावा आप अपनी स्किन के, क्योंकि पूरी बॉडी के पार्ट्स में भी कई बार स्किन का थोड़ा चेंजेस हो जाता है, बट फेस से हमें अच्छे से एनालिसिस हो जाता है कि फेस पे हमारी कौन सी स्किन है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नॉर्मल स्किन है वो तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उस पर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मल स्किन जो होती है वो बहुत ही कम लोगों की होती है। ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है और आपके ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। अब हम पहले ड्राई स्किन पे आते हैं। ड्राई स्किन में तो आपको पता ही है, चाहे हम 12 महीने हो हमारे पास, हमारा हर समय हर वेदर में एक ही जैसा फेस रहता है, यानी हमें हर समय फेस पे मॉइस्चर की कमी लगती है, यानी सूखापन लगता है चेहरे पे। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्किन 2 टाइप्स की हो जाती है, जिसमें ऑयल भी रिड्यूस होता है और फेस के कई हिस्सों में, यानी कई पार्ट्स में हमें ऐसे बहुत खिंचाव सा महसूस होता है, ड्राइनेस फील होती है। और अब है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन में तो 12 महीने अगर आपके ऑयल निकल रहा है, यानी कि आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेस बहुत चिप 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 कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ऑयली स्किन सबसे अच्छी भी होती है। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब हम आते हैं, कॉम्बिनेशन हो गई हमारी, ड्राई हो गई, नॉर्मल हो गई, ऑयली हो गई। अब हम आते हैं सेंसिटिव स्किन, जो कि इतनी मैं कहती हूँ कि सेंसिटिव स्किन ज्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है। क्योंकि पार्लर में जब भी आप कोई भी वर्क कराने जाएंगे, अगर आपको अपनी स्किन की पहचान नहीं है तो आप कभी फेशियल किट आप चूज ही नहीं कर सकते। आपको पार्लर वाली जो कहेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरे फेस पे क्या सूट करेगा, कौन सी क्रीम मेरे फेस पे सूट करेगी, कौन सा प्रोडक्ट मुझे सही रहेगा मेरे फेस के लिए। तो अगर आपको अपनी स्किन की नॉलेज है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको पागल भी नहीं बना सकता, क्योंकि उनको आपको पता रहेगा मेरी स्किन पे ये चीज यूज हो रही है और ये मेरे प्रोडक्ट हमारे ये मेरे स्किन को सूट करेगा। अब हम आते हैं स्किन के बारे में, आपसे बात कर रही थी। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक्ने प्रॉब्लम रहेगी, पिगमेंटेशन की रहेगी, ऑयल रिड्यूस होता रहेगा, कोई मेकअप आपके फेस पे टिकने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, आपको हर समय स्वेट निकलता है, जब देखो जब पसीना आता रहेगा, क्योंकि आप एक पोर्स खुले रहेंगे। पोर्स खुलेंगे अगर आपके, तो आपको हर समय बहुत अजीब सा महसूस होगा फेस को लेके, बार बार इच्छा होगी कि फेस को हम साफ करते रहे। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी स्किन कौन सी है। सबसे पहले नॉर्मल स्किन, वो सभी को कोई भी हो नॉर्मल स्किन का, उसको ये रह, जब भी वो कोई भी चीज यूज करेगा तो उसको सूट करेगी। कोई भी वेदर हो, ना तो उसका ऑयल रिड्यूस होगा, ना उसको ड्राइनेस फील होगी, ना उसको सेंसिटिविटी होगी, यानी कि किसी भी स्किन प्रोडक्ट से कोई एलर्जी। तो उसकी स्किन बहुत ही बेस्ट है नॉर्मल वाले की। फिर हम आते हैं ड्राई स्किन पे। ड्राई स्किन में क्या रहता है कि आपकी स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे, फाइन लाइंस आ जाएंगी, आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी, हर थोड़ी देर में आपको लगेगा मैं कोई मॉइस्चराइजर लगाऊं, कोई क्रीम अप्लाई करूं। ड्राई स्किन पे भी मेकअप के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपका सीटीएम अच्छा नहीं है, सीटीएम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कभी, जब हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे।
अगर आपकी स्किन की आपने ध्यान नहीं दिया तो ड्राई स्किन वालों की स्किन जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि उनमें मॉइस्चर की कमी रहती है और आप हर समय उसकी ड्राइनेस को लेके परेशान रहेंगे। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन स्किन में भी यही प्रॉब्लम रहती है कि कहीं जहां आपका ऑयल रिड्यूस होगा वहां आपको स्किन प्रॉब्लम्स रहेंगी, यानी आपके ओपन पोर्स खुले रहेंगे। ओपन पोर्स क्या होते हैं? हमारा जो फेस होता है यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स आपको, आप कभी मिरर में ध्यान से देखेंगे तो आपको पोर्स खुले खुले दिखेंगे। अगर आप उन पोर्स की क्लीनिंग नहीं करते, उनको आप कवर अप नहीं करते, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें क्या करना चाहिए यूज। सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल स्किन पे। अब भी क्या है, समर का वेदर है। समर में तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और गर्मी में तो भाई इतना पसीना आता है कि बस नहीं। अब हम बताते हैं आपको नॉर्मल स्किन के लिए। नॉर्मल स्किन में क्या होता है कि आप किसी भी वेदर में हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, बट इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे मेरी स्किन तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है इन प्रोडक्ट से। ना, इसकी क्लीनिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि नॉर्मल अगर आपकी स्किन है तो आपने जब भी जाना है बाहर, आपने सनस्क्रीन का ध्यान रखना है। सनस्क्रीन लोशन आपको डेली लगाना है, घर में हो बाहर हो, क्योंकि जब भी आप नहाएंगे सनस्क्रीन लोशन आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपको अचानक से भी बाहर जाना पड़े। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन पे। कॉम्बिनेशन स्किन में भी आपको यही रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन दोनों पे ज्यादातर एक जैसे प्रोडक्ट यूज करवाते हैं हम। क्योंकि क्या होता है कि कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है उसमें ऑयल ज्यादा रिड्यूस होता है बजाय ड्राइनेस के। ऑयली में तो होता ही है, बट जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसमें भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कस्टमर्स को। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी, जब भी आप फ्री हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने एक पैक लगाना है, वो भी चंदन पाउडर का, जो मैं आपको दिखाऊं। मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा, जब भी वो मेरे पार्लर में आते हैं, मैं अपने कस्टमर्स को ये पैक जरूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बेस्ट पैक है रियली में। ये हर स्किन के लिए अच्छा है, बट ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राई स्किन पे ये थोड़ी सी ड्राइनेस लाता है, बट ये क्लीनिंग करता है। ये 101% बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये नहीं है कि मैं कोई किसी का ऐड कर रही हूँ, नहीं, ये मैं खुद भी यूज करती हूँ अपनी स्किन पे। मेरी 45 से एबो एज है, बट आप देख लीजिए मेरी स्किन पे कोई भी तरह की फाइनेंस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन पोर्स की भी नहीं है। मेरी स्किन ऑयली है जबकि, बट मैं उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखती हूँ, तो फिर उससे होता ही है। अब हम आते हैं, हाँ, कॉम्बिनेशन हो गई, नॉर्मल हो गई, हमारी ड्राई स्किन हो गई। अब हम आते हैं अपनी सेंसिटिव स्किन पे। सेंसिटिव स्किन जो होती है वो बहुत ही प्रॉब्लम वाली होती है, क्योंकि आप जब भी उस पर कोई भी चीज यूज करें, आप जरूर से पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट क्या होता है कि आप कान के पीछे उसको हल्का सा प्रोडक्ट को यूज करके देखें, या आपका ये जो कोहनी का हिस्सा है यहाँ पे, चाहे आप ब्लीच यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह की क्रीम यूज कर रहे हैं, अगर उस क्रीम को, ब्लीच को, कुछ भी लगाने पे आपको इचिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब हम आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे जानना है। अगर आप सुबह उठे और आपको बहुत ऑयलीनेस फील हो रही है अपने चेहरे पे, तो आप समझ जाइए कि मेरा चेहरा ऑयल है। ड्राइनेस फील हो रही है तो वो ड्राई है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई मेरी स्किन कैसी है, तो आप क्या करिए, जब भी आप सुबह उठे तो आप इस तरह का एक टिश्यू पेपर ले लीजिए। वेट वाला मत लीजिएगा, गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई होगा तो जब भी आप इसको अगर अपने फेस पे इस तरह से रखेंगे, और जैसे मैंने यूं नोज पे रखा, सपोज मैंने पूरे फेस पे, तो जो ये नोज का एरिया होगा ना, वहां पर आपको ऑयली सा महसूस होगा, या आपके ये जो चिक्स है इन पे ऑयली सा महसूस होगा आपको। अगर ये इस तरह का आपको लग रहा है कि मेरे टिश्यू पेपर पे ऑयल आ गया है, तो आप समझ जाइए कि आपकी ऑयली स्किन है पूरी। और अगर आपको खाली यहाँ चिक्स पे रखने पे या फोरहेड पे रखने पे ही ऑयल रिड्यूस होता महसूस हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है। ड्राइनेस वालों को तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें हर समय ड्राई फील होगा, हर समय। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं
आपको अपनी स्किन के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक चीज और बताऊंगी कि आपको स्किन से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं। बाय।